कल्पना कीजिए, आप हर दिन देर से उठते हैं, बगैर किसी योजना के पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और रात में देर तक जागते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालने लगती है। आपका आत्मविश्वास घटने लगता है, आप अपने कामों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और आपकी उत्पादकता लगातार घटने लगती है। क्या आप जानते हैं कि ये सारी समस्याएं सिर्फ एक खराब आदत, सही समय पर न उठना के कारण हो रही है? अब सोचिए, अगर आपने इस आदत को बदलने का फैसला किया और रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। शुरुआत में यह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे ही यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनेगी, आपका पूरा दिन अलग नजर आने लगेगा। जब आप दिन की शुरुआत सही समय पर करेंगे, तो बाकी का समय भी अधिक उत्पादक और संतुलित लगेगा। आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और धीरे धीरे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। यह है आदतों का असल असर। हमारी हर छोटी आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। एटॉमिक हैबिट्स में यही बताया गया है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा को भी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे एक बुरी आदत जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, उसे बदलकर हम एक नई दिशा में कदम रख सकते हैं। आप सुन रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट पर इस प्रेरणादायक वीडियो को, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी आदतों को सुधारकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए कि आप कैसे अपने आदतों में सुधार ला सकते हैं। यह कहानी एक युवा लड़के की है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक मेट्रो सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वह एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा था। हर दिन ऑफिस जाना, काम करना, घर लौटना और फिर वही रूटीन। अर्जुन का जीवन सुस्त और थकावट से भरा हुआ था। वह सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है? क्या मैं हमेशा इसी तरह अपने दिन बिताता रहूंगा? अर्जुन की आदतें बहुत ही सामान्य थी। वह कभी समय पर ऑफिस नहीं जाता, अक्सर देर से उठता था, खाना बाहर का खाता था और फिटनेस के बारे में तो उसने सोचना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह ऑफिस के एक साथी संदीप से मिला, जो हमेशा उत्साही और फिट रहता था। अर्जुन ने संदीप से पूछा, यार, तुम हमेशा इतने पॉजिटिव और फिट कैसे रहते हो? तुम्हारी आदतें इतनी अच्छी कैसे हो गई? संदीप ने हंसते हुए कहा, आदतें? अर्जुन, अगर तुम अपनी आदतों को सुधार सको तो तुम्हारी जिंदगी खुद खुद बदल जाएगी। अर्जुन ने पूछा, आदतें? तुम क्या कह रहे हो? संदीप ने समझाते हुए कहा, आदतें हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। तुम क्या खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे सोचते हो, ये सब आदतें हैं। यदि तुम्हें कोई बड़ी सफलता चाहिए तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। यह बात अर्जुन के दिल में गहरे तक बैठ गई। वह रात को सोते वक्त सोचने लगा, अगर मेरी आदतें बदल जाएं, तो क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? और फिर उसने ठान लिया कि वह अपनी आदतों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? अर्जुन ने संदीप से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो ताकि मैं अपनी आदतों में बदलाव ला सकूं? संदीप ने कहा, बिल्कुल। देखो, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत सरल सिद्धांत है। वह कहते हैं कि कोई भी आदत दो तरीके से बदल सकती है। पहला, उसे थोड़ा सा सुधारना, और दूसरा, उसे बिल्कुल नई दिशा देना। ये छोटे छोटे बदलाव एटॉमिक होते हैं, यानी छोटे और प्रभावशाली। जब तुम हर दिन छोटे छोटे बदलाव करते हो, तो समय के साथ वे बड़े बदलावों में बदल जाते हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और संदीप से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? संदीप ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी आदतों को समझना होगा। तुम्हारी पुरानी आदतें कौन सी है और तुम नई आदतें कैसे अपना सकते हो, यह जानना होगा। अर्जुन ने अपने जीवन की आदतों को पहचानने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं हर दिन देर से उठता हूं, सुबह की सैर नहीं करता और खाना बाहर का खाता हूं। क्या ये आदतें मेरे लिए अच्छी हैं?
अर्जुन ने इन आदतों पर विचार किया और महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इन आदतों को बदलना पड़ेगा। अब उसे समझ में आ गया कि अगर उसे अपनी आदतें बदलनी है तो उसे सबसे पहले यह पहचानना होगा कि उसकी वर्तमान आदतें क्या है। जेम्स क्लियर भी कहते हैं, आप जो करते हैं वही आपकी आदतें बन जाती हैं। इस विचार से अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह अब अपने दिन की शुरुआत सुबह की सैर से करेगा ताकि उसका मन और शरीर ताजगी से भर जाए। उसने यह भी सोचा कि वह बाहर का खाना कम करेगा और घर पर ताजे फल और सब्जियां खाएगा। अर्जुन ने एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत को अपनाते हुए अपने जीवन में छोटे बदलाव करने शुरू किए। पहले दिन उसने सुबह जल्दी उठकर सिर्फ 10 मिनट की सैर की। यह बदलाव उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगले दिन उसने सैर का समय बढ़ाया और अपनी दिनचर्या को थोड़ा और व्यवस्थित किया। अब वह सोने से पहले अपने अगले दिन के कामों की योजना बनाने लगा। अर्जुन ने देखा कि छोटे बदलाव उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बड़े बदलावों में बदल रहे थे। वह अब खुद को ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा था। उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी थी और वह ऑफिस में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। संदीप ने अर्जुन को एटॉमिक हैबिट्स की एक और महत्वपूर्ण बात बताई और वह थी ट्रिगर्स, यानी आदतों के शुरू होने के संकेत। उदाहरण के लिए, जब भी आप सुबह उठते हैं तो तुरंत पानी पीना आपकी आदत बन सकता है, या फिर जब आप काम पर जाते हैं तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर टहली लेना आपकी आदत हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे संकेत या ट्रिगर्स आपके शरीर को यह याद दिलाते हैं कि अब क्या करना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अर्जुन ने इन ट्रिगर्स को भी अपनी आदतों का हिस्सा बना लिया। उसने सोचा, जब भी मैं ऑफिस पहुंचूं, मैं सबसे पहले अपने काम की सूची तैयार करूंगा। जब भी मैं लंच ब्रेक लूंगा तो मैं अपने फिटनेस रूटीन को भी ध्यान में रखूंगा। इस तरह अर्जुन ने अपने दिन में हर छोटे बदलाव को ट्रिगर किया और उसे अपनी आदतों का हिस्सा बना लिया। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आदतें अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वह अब हर दिन सुबह जल्दी उठता था, ताजे फल और सब्जियां खाता था और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका था। उसकी उत्पादकता और मानसिक स्थिति में भी बहुत सुधार आया था। अब उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी में दिशा पा चुका है। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बदलाव जो सही दिशा में होते हैं, वे किसी भी बड़े बदलाव से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हो सकते हैं और यह बदलाव हमारी आदतों में छिपा होता है। अर्जुन अब अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसकी आदतों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ता जा रहा था। अब उसकी सुबह की शुरुआत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ होती थी। वह अपनी सैर खत्म करने के बाद ताजगी से भरा हुआ महसूस करता और पूरे दिन को अच्छे से प्लान करता। पहले वह जिस दिनचर्या को बोरियत समझता था, अब वही उसे प्रेरणा देने वाली लगने लगी थी। अर्जुन के अंदर एक बदलाव आ चुका था, लेकिन एक चीज थी जो उसे अब भी परेशान करती थी। वह कभी कभी अपने पुराने आदतों के ट्रैप में फंस जाता था, जैसे देर रात तक ऑफिस का काम करता, जो उसकी नींद को प्रभावित करता। वह जानता था कि यह आदत उसे सही दिशा में नहीं ले जाएगी, फिर भी उसे बदलने में उसे थोड़ा संघर्ष महसूस हो रहा था। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वह संदीप से मिला और अपनी समस्या बताई। संदीप ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, बदलाव सिर्फ एक बार नहीं होता, यह एक लगातार प्रक्रिया है। तुम जितना छोटे बदलावों पर ध्यान दोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी आदतें बदलेंगी। और हां, अगर तुम गलती करोगे तो भी निराश मत हो, क्योंकि हर गलती एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में होती है। यह सलाह अर्जुन को बहुत समझ में आई। उसने सोचा, गलतियां करना गलत नहीं है, बशर्ते हम उनसे सीखें। इस सोच ने उसकी जीवन शैली में एक नई पहल की शुरुआत की। वह अब अपने पुराने आदतों को सुधारने के लिए खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करने लगा। उसने तय किया कि वह हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करेगा और जब भी वह गलती करेगा तो उसे एक अवसर के रूप में देखेगा।
अर्जुन ने एक आदत बनाई, हर दिन अपने कामों की समीक्षा करना। वह सोचता, क्या आज मैंने अपनी आदतों को सही दिशा में रखा? इस समीक्षा ने उसे यह महसूस कराया कि वह सही रास्ते पर चल रहा था। अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। उसका उद्देश्य केवल बड़े लक्ष्य को हासिल करना नहीं था, बल्कि छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हर दिन एक नई शुरुआत करना था। अर्जुन के इस बदलाव को देखकर उसके साथी संदीप ने उसे बताया कि वह भी अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वह एक और तरीके से बदलाव ला रहा था। संदीप ने अर्जुन को बताया, मैंने ट्रिगर्स और रिवॉर्ड्स के बारे में और गहराई से सोचा। जब मैं किसी नई आदत की शुरुआत करता हूं, तो मुझे उस आदत से जुड़े एक छोटे इनाम की योजना बनानी चाहिए। यह नया विचार अर्जुन को बहुत आकर्षक लगा। उसने इसे अपनी आदतों में लागू करने का फैसला किया। अब जब वह अपने फिटनेस रूटीन को पूरा करता था, तो वह खुद को एक छोटा सा इनाम देता, जैसे कि अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखना या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना। इस छोटे से कदम ने अर्जुन को और प्रेरित किया। अब उसे हर दिन अपनी आदतों के परिणाम दिखने लगे थे और वह समझ चुका था कि सही आदतें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपने लक्ष्य को केवल बड़ी सफलता के रूप में देखता, तो शायद वह कभी उसे हासिल न कर पाता। इसीलिए उसने अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट लिया। अब वह सोचता था, आज मैं सिर्फ इस एक चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा और फिर कल आगे बढ़ूंगा। इससे उसे सफलता का एक नया नजरिया मिला। अब उसका जीवन केवल एक बड़ा उद्देश्य हासिल करने की दौड़ नहीं थी, बल्कि वह छोटे छोटे कदमों में सफलता को महसूस कर रहा था। अर्जुन की यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने आदतों की पहचान को समझा। अब वह यह जान चुका था कि हर आदत को अपने जीवन में लाने के लिए सही समय और सही परिस्थिति की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, वह जानता था कि अगर उसे सुबह जल्दी उठना है, तो उसे रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। साथ ही उसने यह भी सीखा कि किसी भी आदत को बनाने के लिए उसे उस आदत के लिए एक ट्रिगर यानी संकेत की आवश्यकता होती थी। अर्जुन के जीवन में ये सभी छोटे छोटे बदलाव अब एक बड़े बदलाव में तब्दील हो गए थे। वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता था। उसके साथियों ने भी यह देखा कि वह अब न केवल अपनी आदतों को बदलने में सफल हो चुका है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब अधिक आत्मविश्वासी, खुशहाल और सफल महसूस करता था। अर्जुन ने यह भी सीखा कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स सिद्धांत ने उसे यह सिखाया कि छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं। उसने अपने जीवन में यह समझ लिया था कि हर दिन में एक छोटा सुधार उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। अब वह अपनी जिंदगी को एक यात्रा के रूप में देखता था, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने का अवसर था। अर्जुन का यह बदलाव केवल उसकी खुद की जिंदगी में नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी दिखाई देने लगा। उसने अपनी सफलता और आदतों को साझा किया और अब उसकी प्रेरणा से उसके कई साथी भी अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करने लगे थे। अर्जुन ने पाया कि बदलाव केवल खुद में नहीं होता, बल्कि जब हम अपनी आदतों को साझा करते हैं, तो हम दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो क्या आप भी अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं? याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े बदलावों में तब्दील होते हैं। अगर आप आज से अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए, कुछ ही समय में आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलते हुए पाएंगे। अर्जुन के लिए यह परिवर्तन अब जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास अब उसकी कार्यकुशलता और सोचने की क्षमता में भी दिखने लगा था। वह जानता था कि अब वह किसी भी काम को छोटी छोटी आदतों के जरिए बहुत बेहतर तरीके से कर सकता था। और सबसे खास बात यह थी कि वह जानने लगा था कि असल में हम अपनी जिंदगी में जो छोटे बदलाव करते हैं, वही सबसे बड़े परिणाम लाते हैं। अर्जुन का एक और नया अनुभव था।
जिस पर उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था। उसने महसूस किया था कि केवल आदतें ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता भी हमारे जीवन में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, पहले जब वह किसी चुनौती का सामना करता था तो वह खुद को निराश और कमजोर महसूस करता था। लेकिन अब जब भी कोई कठिनाई सामने आती तो वह खुद से कहता था, यह मेरी आदतों की परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। उसकी यह मानसिकता उसे हर मुश्किल से निपटने में मदद कर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष किसी बड़ी चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की आदतों को सुधारने और उन्हें एक अच्छी दिशा में मोड़ने के लिए होता है। वह जानता था कि किसी भी सफलता के पीछे उसे लगातार छोटे कदम उठाने होंगे। अब वह सोचता था, हर छोटा कदम मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जाता है। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स सिद्धांत का दूसरा बड़ा पहलू अर्जुन के लिए था, सिस्टम्स न कि लक्ष्य। यह विचार अर्जुन के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। पहले वह हमेशा बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता था, मुझे यह करना है, वह करना है। लेकिन अब उसने समझ लिया कि लक्ष्य तो एक दिशा देते हैं, लेकिन असली सफलता जो हमारे सिस्टम और आदतों में है। उदाहरण के लिए, यदि उसका लक्ष्य था फिट और स्वस्थ रहना, तो वह समझ चुका था कि यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह हर दिन अपनी आदतों को फिटनेस के हिसाब से नहीं बदलता। और यही सिस्टम उसे सफलता दिलाने वाला था। वह अब दिन भर के अपने कार्यों को एक सिस्टम के रूप में देखता था। हर सुबह उठने से लेकर काम पर जाने तक, लंच ब्रेक के दौरान छोटे छोटे बदलाव करता, और फिर रात को सोने से पहले भी वह अपनी आदतों का आकलन करता। उसे पता था कि अगर वह यह सब नियमित रूप से करता रहा तो वह किसी भी दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इस विचार ने उसकी पूरी दिनचर्या को एक उद्देश्यपूर्ण रूप दिया। अर्जुन के लिए अब यह आदतों का बदलाव कोई अस्थायी प्रयास नहीं था। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन चुकी थी। और इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह था कि अब वह जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव महसूस कर रहा था। उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई थी, उसका आत्मविश्वास निखर चुका था, और वह हर चुनौती का सामना अब दृढ़ता से कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन का जीवन बदल रहा था, वह यह भी जानने लगा था कि सफलता केवल अपनी आदतों के सुधारने से नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इस निरंतरता का सबसे बड़ा राज था व्यवस्थित रूप से आदतों का पालन करना। इसीलिए उसने अपने दिन को और भी अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए एक नई प्रणाली अपनाई। हर दिन सुबह वह खुद से यह सवाल करता, आज मुझे क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। इसके बाद वह अपने कार्यों की सूची बनाता और उस सूची को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता। जब वह किसी भी कार्य को पूरा करता तो खुद को एक छोटा सा इनाम देता। इससे उसे और अधिक प्रेरणा मिलती थी। अर्जुन के इस नए व्यवस्थित तरीके ने उसकी कार्य क्षमता में गजब का सुधार किया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अपने कार्यों को पूरा कर पा रहा था। इसके साथ ही उसने यह भी समझा कि किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है। पहले वह कई बार एक साथ कई कामों में हाथ डाल देता था, जिससे उसकी उत्पादकता कम हो जाती थी। लेकिन अब वह हर समय केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करता और उसे पूरी तरह से निपटने के बाद ही अगले कार्य पर जाता। इस बदलाव ने उसे मानसिक शांति दी और उसे यह एहसास कराया कि असल में सफलता किसी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने से नहीं आती, बल्कि सफलता तब मिलती है जब हम अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित और पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसने यह भी महसूस किया कि जिन चीजों का वह पहले कभी महत्व नहीं देता था, वे अब उसकी प्राथमिकता बन चुकी थी, जैसे कि समय का प्रबंधन, प्राथमिकताओं का सही चुनाव और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब एक अलग ही इंसान बन चुका था। उसकी आदतों में वह बदलाव आ चुका था जिसे वह चाहता था। उसके जीवन में हर दिन एक नई दिशा की ओर बढ़ता था। पहले की तरह वह अब सुबह जल्दी उठकर काम में लगने से पहले खुद के लिए समय निकालता। वह जानता था
कि उसकी सफलता केवल उसकी आदतों पर निर्भर थी और यही वह आदतें हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस के एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा था, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा था। उसकी टीम को एक नई परियोजना पर काम करना था, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, अर्जुन ने देखा कि उसके कुछ सहकर्मी घबराए हुए हैं। उनका ध्यान ठीक से नहीं लग रहा था। वह जानता था कि अगर वह भी पुराने तरीके से काम करता तो वह भी तनाव महसूस करता, लेकिन अब उसकी आदतें उसे यह समझने में मदद करती कि चिंता करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। उसने मीटिंग के दौरान खुद से कहा, मैं इस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सकता हूं, जैसे मैंने अपनी आदतों में छोटे बदलाव किए थे। यह भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे रोजाना छोटे कदम उठाने होंगे। इसके बाद अर्जुन ने पूरी टीम को मार्गदर्शन किया और प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसकी यह समझ और योजना ने पूरी टीम को न केवल शांत किया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अर्जुन के लिए यह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि किसी भी बड़े लक्ष्य या प्रोजेक्ट को पाने के लिए हमें उन कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए। यही सिद्धांत उसकी जीवन में काम कर रहा था। वह अब यह जान चुका था कि सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में सफलता को पाने के लिए हर छोटे कदम की अहमियत होती है। अर्जुन ने अपनी आदतों को सुधारने के साथ साथ अपनी कार्यक्षमता को भी बढ़ाया था। पहले वह कई काम एक साथ करने की कोशिश करता था, जिससे कभी कभी वह एक काम में भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन अब उसने एक समय में एक काम की आदत बनाई थी। जब भी वह किसी कार्य को करता, वह उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता था। उसे अब यह एहसास हुआ था कि यदि वह किसी काम पर पूरा ध्यान देता है तो वह उसे न केवल जल्दी बल्कि अच्छे तरीके से कर सकता था। इसी प्रकार अर्जुन ने अपनी जीवन शैली में कई छोटे छोटे बदलाव किए थे, जिनका असर उसकी कार्यक्षमता और मानसिकता पर साफ साफ दिखाई देने लगा था। अब वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर महसूस कर रहा था, बल्कि उसके सहकर्मी और परिवार भी उसकी इस परिवर्तनशीलता को महसूस करने लगे थे। अर्जुन ने एक दिन संदीप से कहा, तुमने मुझे सही दिशा दिखाई। पहले मुझे लगता था कि सफल होने के लिए मुझे किसी बड़े कदम की जरूरत है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सफलता तो छोटी छोटी आदतों में ही छिपी होती है। संदीप मुस्कुराते हुए बोला, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी आदतों को कैसे आकार देते हो। अगर तुम हर दिन छोटे सुधार करने की कोशिश करते हो तो यकीन मानो, तुम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकोगे। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि सफलता का कोई एक सूत्र नहीं होता। यह हमेशा छोटे छोटे प्रयासों, सही आदतों और निरंतरता का परिणाम होता है। उसकी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया अब उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि सफलता का मतलब केवल बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हम हर दिन अपनी आदतों को बेहतर बनाएं, अपने कार्यों में सुधार करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लें। अब अर्जुन का आत्मविश्वास न केवल उसकी आदतों में सुधार के कारण बढ़ चुका था, बल्कि उसने यह भी महसूस किया था कि बदलाव सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों पर भी असर डालता था। उसने देखा कि उसकी आदतों में सुधार करने से उसका पूरा वातावरण बदल गया था। उसकी टीम, उसके दोस्त और परिवार उसे एक नई प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। एक दिन अर्जुन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त विजय से हुई। विजय की जिंदगी में हाल के कुछ समय से बहुत उतार चढ़ाव आ गए थे। विजय ने अर्जुन से कहा, यार, मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हर दिन नए मुश्किलें आती हैं और लगता है जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विजय, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन जब मैंने अपनी आदतें सुधारनी शुरू की तो धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हारे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बस तुम्हें चाहिए तो एक अच्छी शुरुआत और थोड़ा सा समय। विजय ने कहा, लेकिन छोटे छोटे कदम ही क्या मदद करेंगे? मुझे कुछ बड़ा चाहिए।
अर्जुन ने उसे समझाया, देखो विजय, यह सही है कि तुम्हें बड़ा लक्ष्य चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कदम तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे। जैसे मैं अपनी आदतों में छोटे सुधार करके आगे बढ़ा, वैसे ही तुम भी अपनी आदतों को सुधार कर बहुत बड़ी सफलता पा सकते हो। इस बात ने विजय का दृष्टिकोण बदल दिया। उसने अर्जुन से वह सिद्धांत सीखा जो अर्जुन ने अपनी जिंदगी में अपनाया था। छोटे छोटे कदम, निरंतर प्रयास और आदतों में सुधार। विजय ने भी अब यह ठान लिया था कि वह अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक अच्छा उदाहरण बन जाते हैं। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सरल, व्यवस्थित और संतुलित हो गई थी। वह जानता था कि जीवन में सफलता केवल एक ही चीज से आती है, हमारी आदतों में सुधार। जब हम अपनी आदतों को ठीक से बनाते हैं तो जीवन के हर पहलू में सुधार होता है, चाहे वह हमारा काम हो, परिवार हो या हमारी मानसिकता। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। वह न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रहा था, बल्कि उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आ चुका था। वह जानता था कि अब उसकी सफलता केवल और केवल उसकी आदतों पर निर्भर करती थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास और छोटे छोटे बदलाव जरूरी होते हैं। वह कभी भी अपनी सफलता को केवल एक लक्ष्य के रूप में नहीं देखता था। उसकी सफलता अब उसके रोजाना के प्रयासों और उन प्रयासों से प्राप्त आदतों में छिपी हुई थी। अर्जुन ने अब अपनी दिनचर्या को और भी व्यवस्थित किया था। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और फिर अपनी दिनचर्या को ध्यानपूर्वक पूरा करता। पहले उसे लगता था कि यह सब करने में समय का नुकसान होगा, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ था कि ये छोटे प्रयास ही उसे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। अब उसकी पूरी जीवन शैली में सुधार हो चुका था। उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर वह अपनी आदतों में सुधार करता है तो वह अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। अर्जुन के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया था जो बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। पहले वह इस प्रोजेक्ट से घबराया हुआ था, लेकिन अब उसकी आदतों ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब जानता था कि इस चुनौती से निपटने का तरीका वही था जो उसने अपनी आदतों में सुधार करने के दौरान सीखा था। छोटे छोटे कदम उठाना, हर दिन एक कदम और बढ़ना। उसने अपनी टीम को एक बैठक में बुलाया और कहा, हम सब इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसे छोटे हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। हमें हर दिन एक लक्ष्य तय करना होगा और उस पर काम करना होगा। यह हमें तनाव मुक्त रखेगा और हम अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। उसकी बातों ने पूरी टीम को प्रेरित किया। अब वे सभी इस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने लगे। अर्जुन की यह रणनीति सही साबित हुई और धीरे धीरे प्रोजेक्ट में सफलता मिलने लगी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसका यह तरीका न केवल उसकी टीम को सफल बना रहा था, बल्कि इसने उसे भी मानसिक शांति दी थी। उसकी आदतों ने उसे यह सिखाया था कि सफलता हमेशा एक बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त विजय से फिर मुलाकात की। विजय की जिंदगी में अब कुछ बदलाव आया था। वह भी अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। विजय ने अर्जुन से कहा, तुमने सच में मेरी मदद की है अर्जुन। पहले मैं अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव की तलाश में था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता की कुंजी है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी वही सोचता था विजय। जब तक हम अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी बड़ा बदलाव नहीं देख सकते। अगर हम अपने कार्यों और आदतों पर लगातार काम करते हैं, तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। विजय ने कहा, यह सच है। मैंने अब अपनी आदतों को सुधारने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब मैं भी छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन और विजय की बातचीत में बहुत कुछ साझा हुआ। विजय अब यह समझ चुका था कि कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। उसे यह महसूस हुआ कि सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चीज लगातार प्रयास करना और अपने आदतों में सुधार करना है। वह जानता था कि यदि वह आज से अपनी आदतों को सुधारता रहेगा तो वह आने वाले समय में अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। अर्जुन की जिंदगी में अब हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन वह इन चुनौतियों को अब एक अवसर के रूप में देखता था। वह जानता था कि कोई भी मुश्किल तब तक मुश्किल नहीं होती जब तक हम उसे चुनौती के रूप में नहीं लेते। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि जीवन में सफलता कभी भी किसी खास दिन, समय या मौके का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारी दिनचर्या और आदतों का परिणाम होती है। अर्जुन ने यह भी सीखा था कि अगर हम अपनी आदतों को सुधारने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसने महसूस किया कि हर दिन हम जो भी करते हैं वही हमें अपनी मंजिल के करीब लाता है। अर्जुन ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से एक यात्रा के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिसमें हर दिन एक नया अवसर होता है, एक नई शुरुआत होती है और एक नया लक्ष्य तय किया जाता है। अर्जुन के जीवन में अब एक स्थिरता और संतुलन आ गया था। वह जानता था कि उसे हर दिन अपनी आदतों में सुधार करने का प्रयास करना होगा। उसकी आदतें अब उसे दिन ब दिन एक नई दिशा में ले जा रही थीं। उसने यह भी समझ लिया था कि अगर वह अपनी आदतों को हमेशा सुधारता रहेगा तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। अर्जुन की यह यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। वह अब समझ चुका था कि सफलता का असली मतलब यह नहीं होता कि हम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएं, बल्कि असली सफलता यह है कि हम अपनी आदतों को सुधार कर खुद को हर दिन बेहतर बनाते जाएं। अर्जुन अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जी रहा था और उसकी यह यात्रा उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही थी। अर्जुन अब जानता था कि असली सफलता वही है जो हमें खुद में महसूस होती है। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था और उसकी आदतों ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब वह जानता था कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ें और हर दिन एक नया कदम उठाएं। अर्जुन की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आदतें। हम सभी में अपनी आदतों को सुधारने की शक्ति है और अगर हम रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। अब अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो और आपने अर्जुन की तरह अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और विचार आपके साथ साझा कर सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।